बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है बुनियादों की खुदाई कितनी करनी चाहिए और बुनियादों की खुदाई करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपके कीमती टाइम को वेस्ट किए बगैर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मकान की बुनियादों की खुदाई शुरू करने से पहले आपने अपने इलाके में, जिस इलाके में आपने मकान बनाना है, उस इलाके की मिट्टी को चेक करना है, यानी उस इलाके की ज़मीन को चेक करना है कि उस इलाके में मिट्टी किस किस्म की है। एक होती है रेतली मिट्टी, एक रेतली ज़मीन होती है जिसमें मिट्टी और रेत मिक्स होती है, उसे रेतली मिट्टी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे होती है चीकनी मिट्टी, जिसमें खाली मिट्टी होती है लेकिन मिट्टी वो बड़ी सख्त होती है। तीसरे नंबर पे होती है रोड वाली मिट्टी, यानी रोड वाली ज़मीन होती है, उस मिट्टी में छोटे छोटे पत्थर टैप रोड होते हैं, उसे रोड वाली मिट्टी बोलते हैं। और चौथे नंबर पे होती है पथरीली ज़मीन, यानी पथरीली मिट्टी होती है। और अगर आप जिस इलाके में मकान बनाना चाह रहे हैं उस इलाके में रेतली मिट्टी है तो फिर आपने बुनियादों की खुदाई जो है वो गहरी करनी है, आपने सख्त मिट्टी तक उसकी खुदाई करनी है। अगर फिर भी सख्त मिट्टी नहीं आती तो फिर आपने कालमों की खुदाई करनी है, कालम नीचे से खड़े करने हैं, जिसको पिलर बोलते हैं। आपने कालमों की खुदाई करके खुदाई जो वो सख्त मिट्टी तक कर लेनी है। फिर आपने कालम खड़े करने हैं, कालम खड़े करने के बाद आपने बुनियादों में पीसी करने के बाद प्लेंथ बीम डालना है। अगर आपके इलाके में रेतली मिट्टी है तो फिर आपने प्लेंथ बीम ज़रूर डालना है और कालम ज़रूर खड़े करने हैं, फिर आपने मकान बनाना है। अगर आपके इलाके में सख्त मिट्टी है यानी चीकनी मिट्टी है तो आपने बुनियादों की खुदाई जो है वो 2 या 2.5 फुट करनी है और पीसी करके बुनियादों को स्टार्ट कर देना है। प्लेंथ बीम डालने की और कालम खड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके इलाके में रोड वाली मिट्टी है, यानी मिट्टी में पत्थर टैप छोटे छोटे रोड हैं, तो फिर भी आपने 2 या 2.5 फुट खुदाई करनी है और खुदाई करने के बाद पीसी करके बुनियादों को स्टार्ट कर देना है। रोड वाली मिट्टी में प्लेंथ बीम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कालम खड़े करने की कोई ज़रूरत है, तो आप पीसी करने के बाद बुनियादों को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने पहाड़ी इलाके में घर स्टार्ट करना है तो पहाड़ी इलाके में मिट्टी जो होती है वो पथरीली होती है और पहाड़ी इलाके में जगह जो होती है वो बराबर नहीं होती, ऊंची नीची जगह होती है। तो आपने बस जगह को बराबर करके ऊपर प्लेंथ बीम डाल के मकान को स्टार्ट कर देना है। कुछ दोस्त क्या करते हैं, वो मकान की खुदाई कम करते हैं, 6 इंच या 8 इंच खुदाई करके मकान को स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे नुकसान ये होता है कि मकान की दीवारों में दरारें आ जाती हैं और मकान की दीवारें बैठ जाती हैं। बुनियादें और स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी दोबारा नहीं बना सकते। ये ना सोचें कि आप खुदाई कम करके कोई बचत कर लेते हैं, उससे बल्कि आप नुकसान करते हैं। देखें, अगर आप 2 फुट खुदाई करते हैं तो आपको 1 फुट में 1 लाख या 1.5 लाख का फ़र्क पड़ता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका मकान जो है मजबूत हो जाता है, उसमें कभी दोबारा आपको रिपेयरिंग नहीं करनी पड़ती, उसकी दोबारा आपको कभी दीवारें ठीक नहीं करना पड़ती। तो इसलिए आपने बुनियादों की खुदाई पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना और बुनियादों की खुदाई को ज़रूर चेक करना है और मिट्टी को ज़रूर चेक करना है, क्योंकि मकान की सारी ताकत जो है वो बुनियादों से है। तो इसलिए बुनियादों की खुदाई जो है वो कम से कम 2 या 2.5 फुट ज़रूर करनी है। बुनियादों की खुदाई जो है वो आपने वाटर लेवल के साथ करनी है। वाटर लेवल के साथ अगर आप बुनियादों की खुदाई करते हैं तो आपके घर की बुनियादों की खुदाई जो है वो एक लेवल में हो जाएगी। तो अगर आप खुदाई लेवल में करते हैं तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो पीसीसी करते वक्त आपको लेवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरे नंबर पर जब आप बुनियादों की चुनाई स्टार्ट करेंगे तो आपको खड़ी ईंटें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको 2-2 ईंटें या मोटा मोटा मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर की बुनियादों में चुनाई इस तरह लगेगी जिस तरह से आप डीपीसी के ऊपर चुनाई लगाते हैं, और मसाला भी इंतहाई कम लगेगा। तो इसलिए आपने लेवल ज़रूर करना है, इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। वाटर लेवल के निशान जो हैं आपने हर 10 या 15 फुट के फासले पे लगाने हैं ताकि आपको लेवल करने में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आपने बुनियाद की चुनाई जो है वो 27 इंच से स्टार्ट करनी है तो आपने बुनियाद की खुदाई जो है वो 36 इंच करनी है, 9 इंच एक्स्ट्रा करनी है। अगर आपने बुनियाद की चुनाई जो है वो 22 इंच से स्टार्ट करनी है तो आपने बुनियाद की खुदाई जो है वो 31 इंच करनी है, 9 इंच एक्स्ट्रा करनी है। अगर आपने बुनियाद की चुनाई जो है वो 18 इंच से स्टार्ट करनी है तो आपने बुनियाद की खुदाई जो है वो 27 इंच करनी है। 9 इंच एक्स्ट्रा खुदाई करने के आपको बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो जब खुदाई वाले खुदाई करते हैं तो वो निशानों को आगे पीछे कर देते हैं, तो उस वजह से आप जब चुनाई करते हैं तो आपको बुनियादों खुदाई कहीं ना कहीं से दोबारा करनी पड़ती है। तो इसलिए आपने बुनियादों खुदाई 9 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने कमरे के साइज़ कम या ज़्यादा करने हो, 2 इंच या 3 इंच का साइज़ बढ़ाना हो या कम करना हो, तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।
और तीसरे नंबर पर जिस तरह हम दीवार की बुनियादों के खसके बनाते हैं, यानी कि 27 इंच से स्टार्ट करते हैं और 9 इंच पे लेके आते हैं, तो वो साइडों पे जो 2-2 2.5 इंच ईंटें बची होती हैं वो उनको खसके कहते हैं। तो उसी तरह से पीसी का भी एक खसका बन जाता है और उसकी दीवारों की मजबूती जो होती है उसमें इजाफा होता है। तो इसलिए आपने खुदाई जो है हमेशा 9 इंच फालतू करनी है। अगर आपने चुनाई जो है 22 इंच से स्टार्ट करनी है तो आपने उससे 9 इंच फालतू खुदाई करनी है। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।